बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 10th क्लास कंप्यूटर का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका 10th क्लास कंप्यूटर का सारा जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस स्कीम के मुताबिक सिर्फ आप 2 चैप्टर्स की तैयारी से इंशाअल्लाह ताला 10th क्लास के कंप्यूटर में पूरे 50 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये जो पेपर पैटर्न है ये पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए SLOs के मुताबिक बनाया गया है, जिसके मुताबिक आपका जो 50% पेपर है ये कंसेप्चुअल आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है MCQs वाला। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो आपका 10th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है कंप्यूटर का, इसमें टोटल MCQ जो होते हैं वो 10 होते हैं। हर MCQs का 1 नंबर होता है और टोटल आपका जो पेपर होता है कंप्यूटर का ये टोटल 10 नंबर का होता है। इसमें MCQs की तरतीब कुछ इस तरह से होती है। चैप्टर नंबर 1 में से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 2 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 4 से 2 MCQs और चैप्टर नंबर 5 में से 3 MCQs पूछे जाते हैं। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो MCQs हैं वो आपके चैप्टर नंबर 5 में से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपका 10th क्लास कंप्यूटर का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो पार्ट होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और आपका 10th क्लास कंप्यूटर के पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 24 मार्क्स के होते हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चन को आगे मजीद 3 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 6 होते हैं। 6 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 4 सवालों के जवाब देने होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें तो 8 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 6 होते हैं। 6 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 4 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये टोटल 8 मार्क्स का होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 और 4 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से होता है। इसमें भी टोटल 6 सवाल होते हैं। 6 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 4 सवालों के जवाब देने होते हैं और इसके जो टोटल नंबर होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 8 नंबर होते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये चैप्टर नंबर 4 और 5 इन 2 चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम नंबरों की बात करें 8 2 बार 16 और 8 3 बार 24, सिर्फ 24 मार्क्स के जो सिर्फ और सिर्फ आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं यही पूछे जाते हैं और 10 मार्क के MCQs होते हैं। और टोटल अगर हम नंबरों की बात करें तो 34 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आप ये वाला हिस्सा कर लें तो आपका इसमें से A ग्रेड आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 10th क्लास कंप्यूटर का। वीडियो शुरू करने से पहले आपने यहाँ पे मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपके 9th क्लास के कंप्यूटर में कितने नंबर थे। तो टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये 3 होते हैं। 3 में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर होते हैं और इसी तरह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है ये टोटल 16 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से आता है। इसके टोटल 8 नंबर होते हैं और ये चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है। इसके भी 8 ही नंबर होते हैं। ये या तो चैप्टर नंबर 2 में से आता है या चैप्टर नंबर 3 में से आता है। इसमें कन्फर्म नहीं है कि चैप्टर 2 से आना है या 3 से आना है। बाज़ दफ़ा चैप्टर 2 से आता है, बाज़ दफ़ा चैप्टर 3 से आता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये मुकम्मल प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, ये भी 8 नंबर का ही होता है और ये आपका चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाता है। अगर आपके पास यहाँ पे एक चॉइस है, अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 ये वाले जो 2 चैप्टर हैं इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनको अच्छी तरह से कर लें और बाकी की जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन इनको अच्छी तरह से कर लें तो आपका 10th क्लास कंप्यूटर का जो 50 मार्क्स का पेपर है इंशाअल्लाह ताला इसी में से 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये था आपका 10th क्लास का कंप्यूटर का पेपर पैटर्न। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।